साथी इंद्रजीत जी अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य के उप प्रधान हैं, जिसमें कांवड़ कौर सिंह काम करते हैं, जिला के उप प्रधान थे। उनसे अपील करूंगा कि वो आए, साथी को श्रद्धांजलि दें। साथी इंद्रजीत सिंह। अध्यक्ष जी, साथी की शोक सभा में आए हुए बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बेटियों, बड़े अफसोस की बात है कि हमने कभी ये सोचा नहीं था कि कौर सिंह को श्रद्धांजलि देने हमें आना पड़ेगा। अचानक ये मुसीबत आई है, ये परिवार के ऊपर तो पहाड़ टूट गया, ठीक बात है, लेकिन कौर सिंह का जाना एक बहुत पूरे समाज को असर डाल गया। इससे पूरा हरियाणा प्रभावित हुआ है। सिंघू बॉर्डर के ऊपर जहां कौर सिंह जाते थे और भाषण देते थे, वहां तो कोई नहीं कह सकता उनको सुनने के बाद कि भाई ये आदमी जो है अनपढ़ होगा। और उस स्टेज के ऊपर भाषण देना आसान नहीं होता, मैं आपको ये बता रहा हूं। वहां इतने हजारों लोग होते हैं, 4-5 हजार लोग होते हैं, उनके सामने खड़े होके बोलना, मैंने बड़े बड़े आदमियों की पिंडी कांपती देखी उस जगह पे। और कौर सिंह बोलते थे वहां। और खास बात यह है कि और किसी ने चाहे कोई टोक भी देता कि भाई बस तेरा टाइम हो लिया, कौर सिंह ने कोई ये नहीं कह सकता था कि भाई और नहीं बोलना, तने 5 मिनट बोलना। अरे जब कोई टोक दे तो नीचे से आवाज आती थी, बोलने दे भाई, कोई नहीं रोकेगा इसने। क्या बात है उस शख्स के अंदर, उसकी बात में कितनी ताकत है, कितना मोहब्बत है उसके बोलने में, कि सभी लोग, वो जहां भी जाता था, जहां रहता था, वहीं पे प्यार बखेरता था। कभी उसको तुनक मिजाजी करते नहीं देखा, झल्लाट में नहीं देखा। मैं टीकरी बॉर्डर जाता हूँ, सिंघू बॉर्डर भी जाता हूँ, कामरेड कौर सिंह से मिलने में उनके टेंट में जाता था। दारसूल का अलग से टेंट है और वो लंगर भी छकाते थे। और पिछली बार जब मैं गया, मैंने फोन करा, बोला मैं गांव में आया हुआ हूं, अभी वहां नहीं हूं। और जब पिछली बार जब आया था वो, उस दिन मिला था मेरे को, बोला कल जाऊंगा गांव में, 4-5 दिन लगा के आऊंगा, ये कह रहा था। तो वहां भी बहुत बड़ा झटका। आज सिंघू बॉर्डर पे जो सभा हो रही है, वहां पर भी कामरेड कौर सिंह को शोक प्रस्ताव आज पास कर रहे हैं। वो अभी मेरे पास फोन आया। तो वो हमारे जो 600 से ज्यादा शहीद हैं किसान आंदोलन के, उन्हीं शहीदों में कामरेड कौर सिंह का भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उसने आंदोलन के लिए शहादत दी है। वो वहां से आके बीमार हो गया, एक बीमारी से ठीक, उससे दूसरी बीमारी भी पहली वाली से ही निकल गई। तो उसकी शहादत को नहीं भूल सकते हम। और इसीलिए जरूरी है कि उस संदेश को, वो जो काम करते थे, जो विचारधारा थी, हमारे साथियों ने काफी तफसील से रखा है कि भाई पानी की धारा के उल्टे बहना बहुत मुश्किल होता है, जबकि सच्चाई ये है कि हम तो सीधे ही तैरते हैं, कई बार धारा उल्टी चलने लग जाती है, हम उल्टे नहीं तैर रहे। कम्युनिस्ट पार्टी जिसका लाल झंडा कौर सिंह ने उठाया और उसको मजबूत किया, वो इस समाज को बदलना चाहती है, समाज सुधार
और समाज अगर बदलेगा नहीं तो जैसे खड़ा हुआ पानी अगर आप बहेगा नहीं तो सड़ने लग जाता है, समाज में भी यही होता है, उसका बदलना लाजमी है। हमारे जो बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हैं, चाहे वो भक्ति आंदोलन के हैं, चाहे वो सूफी आंदोलन के हैं, सभी समाज को बदलना चाहते, बराबरी की बात करते हैं। और क्योंकि इस परिवार का ताल्लुक, जो कौर सिंह का परिवार है, वो एक सिख परंपरा का परिवार है और वो परंपरा एक आगे बढ़ी हुई प्रगतिशील धारा है, जिसके बाबा नानक जैसे समाज सुधारक हुए बड़े, जो ये कहते थे कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। आज जात पात के नाम पर, आदमी औरत के नाम पर, मजहब के नाम पर जो भी ये मतभेद है, जो फूट है, इसको दूर करना जरूरी। इंसान इंसान एक है। हम महिला को पीछे छोड़ के समाज को आगे नहीं ले जा सकते। और ये बात हमारी महिलाओं ने साबित कर दी इस आंदोलन में। कितनी बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हैं, बहुत बड़ा आश्चर्य लग रहा है। लेकिन वो जो दबी हुई भावना इतनी सदियों की, आज वो सामने आ रही है और वो खिल के इस आंदोलन को अपना ताकत दे रही हैं महिलाएं खुल के। ट्रालियों में भर भर के टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे जा रही हैं। अभी हम थाने पे देख रहे थे, टोहाना के अंदर कितनी महिलाएं जाती थी वहां पे। ये परिवर्तन समाज में आ रहा है और ये विचार की बात है। हमारा साथी शरीर जो है वो नहीं साथ रहता। ये तो ठीक है कि वो शरीर से नहीं हमारी जल्दी चले गए, लेकिन जो विचार की ताकत है वो मरने नहीं देती किसी को। कौर सिंह भी नहीं मर सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि उसका विचार है। और ये जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, इसमें ये जरूरी नहीं कि एक ही पार्टी के लोग हों, जरूरी नहीं सारे किसान सभा के हों, लेकिन आज इस देश को बचाने के लिए सब इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। ये वो विचार कौर सिंह ने छोड़ा जो आखिर में एक संदेश की तरह से हमारे सब के दिमाग में है। इस विचार को मजबूत करना है हमें, समाज को बदलने की दिशा में। साथी कृष्ण ने कहा, जो किताबें कौर सिंह बांटता था, देता था, उसको पढ़ने से जो प्रेरणा मिल सकती थी, ये दारसुल जैसे गांव में इस प्रकार की लाइब्रेरी बन जाए, अच्छी किताबें मिले। यहाँ पर हमारी नौजवान बेटियां मैं देख रहा हूं जो पानी पिला रही हैं। तरीको मनाएंगे अपना किसान आंदोलन की तरफ से, तो इन बेटियों को भी ये संदेश, महिलाओं को ये संदेश देना कि उस जमाने में सुभाष की फौज में एक महिला कैप्टन बन सकती है, तो क्यों नहीं हमारी सारी बेटियां जो है वो आज के दौर में आगे बढ़ सकती। इसलिए साथियों, ज्यादा न रखते हुए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमें धक्का लगा है, सिंघू बॉर्डर पे भी लगा है, किसान आंदोलन को, हरियाणा की किसान सभा को भी, पार्टी को भी धक्का लगा है। लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं, ये साथियों ने कहा कि हम आपका हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। हम आपका हौसला बढ़ाने नहीं आए, हम तो अपना हौसला बढ़ाने आए, सच्ची बता रहे हैं। हम भी दुखी हैं कई दिन से जो है, और हम दुखी हैं इस बात से कि भी वो साथी नहीं रहे। लेकिन हम एक दूसरे को ताकत देंगे, एक दूसरे को मजबूती देंगे और वो जो छोड़ा हुआ काम है उसको पूरा करेंगे। साथी का परिवार है, भरापुरा बेटे हैं, बेटियां हैं, पत्नी हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, इससे हमें हौसला मिला है जरूर। तो एक दूसरे का हम सहारा बनेंगे और ये परिवार भी और पूरा का पूरा गांव उस कामरेड के उस संदेश को, किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए, मेहनतकश जनता की एकता बनाने के लिए, किसान और मजदूर की एकता को मजबूत करने के लिए
उनके संदेश को आगे लेके जाएंगे, इतना पूरा विश्वास है हमें। तो इस विश्वास को हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे और ये आंदोलन जो चढ़ती कला में है आज और भी ज़्यादा बुलंदियों की तरफ जाएगा। मैं हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, सिंघू बॉर्डर की तरफ से भी और हरियाणा की किसान सभा और मैं अपनी तरफ से भी साथी को क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मजबूती के साथ आप संकल्प लेकर निकलेंगे यहाँ से और हर एक साथी के भीतर कौर सिंह के विचार और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कॉमरेड कौर सिंह अमर रहे।